श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 8 वर्स नंबर 25। तो नाम अपराध के बारे में हमने पिछली बार सुना। तदश्मसारं हृदयं बतेदं यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः न विक्रीयताथ यदा विकार नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः। If one's heart does not change, tears do not flow from his eyes, his body does not shiver, and his bodily hairs do not stand on end, as he chants the Hare Krishna Mahamantra, it should be understood that his heart is as hard as iron. This is due to his offense at the lotus feet of the Lord's holy name. So very clear, क्योंकि नाम अपराध हो रहा है इसलिए हमको ये लक्षण नहीं आता है। Purport by Srila Prabhupada. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, commenting on this verse, which is a quotation of Srimad Bhagavatam, remarks that sometimes a Mahabhagavat or very advanced devotee does not manifest such transcendental symptoms as tears in the eyes, whereas sometimes a Kanishta Adhikari, a neophyte devotee, displays them artificially. जो नए नए भक्त है ना, आप देखेंगे वो कथा सुनेंगे तो उनके जल्दी आंसू आती है, पर कभी कभी जो एडवांस डिवोटी भी हैं पर उनके आंखों से आंसू नहीं दिखेंगे आपको. This does not mean, however, that the neophyte is more advanced than the Mahabhagavat devotee. The test of the real change of heart that takes place when one chants Hare Krishna mantra is that one becomes detached from material enjoyment. कैसे समझना है? कोई व्यक्ति अगर भावुक होकर रो रहा है या फिर दिखावा कर रहा है और कोई एक्चुअल में भगवान के लिए रोता है, ये भेद किस पर है? जब वो भौतिक आसक्तियों से, भौतिक वस्तुओं से वो अनासक्त है. मतलब शारीरिक स्तर पे, मतलब शारीर को सुख देने का चेष्टा में ज़्यादा नहीं रहता, वो रहता ही नहीं. इज ओनली क्रिश्चियन पर्सन कृष्ण कॉन्शियस. वैराग्य, विरक्ति, जब तक भौतिक वस्तुओं से विरक्ति नहीं है तब तक ये जो लक्षण दिखा रहे तो आर्टिफिशियल हो गए वो. ऐसे मान लीजिए आप कृष्ण लीला सुनते हैं, सुदामा का स्टोरी सुनते हैं ना, सुदामा, तो कई लोग रोते हैं ना. सुदामा और कृष्ण का लीला देख, कभी कभी सीरियल में देखते हैं और रोते हैं, फिर या फिर सुनकर रोते हैं कि कैसे सुदामा अपने आंसू उसके ये भगवान कृष्ण जो है उनके चरण को धोते हैं. किनको है? सुदामा के. तो ये देखकर आंसू आ सकते हैं, सुनकर आंसू आ सकते हैं. कैसे गोपियाँ को छोड़कर भगवान कृष्ण मथुरा जा रहे हैं, ये सुनकर आंसू आ सकते हैं या फिर अश्रु आ सकते हैं, या फिर हमको अच्छा नहीं लग सकता. मतलब तो अश्रु आना मतलब एक साधारण भक्त है जो नया नया उसको अश्रु आ रहे हैं, इसका मतलब आर्टिफिशियल है. क्यों? क्योंकि अभी तक भौतिक आसक्ति छूटी नहीं है. हाँ, अभी अब फिर वही व्यक्ति जब वो कोई न्यूज़ देखेगा, मूवी देखेगा तो उधर भी रोएगा. वही व्यक्ति कुछ प्रॉब्लम हुआ तो थोड़ा सा रो लेगा, थोड़ा सा कुछ इश्यूज़ हुए तो अपने घर में तो रोएगा. तो ये शुद्धता नहीं है. सो द टेस्ट ऑफ द रियल चेंज ऑफ द हार्ट, एक्चुअली हृदय परिवर्तन. यहाँ पे इसका सार क्या है कि सिर्फ अश्रु आना नहीं है. हरिनाम लेने के बाद अश्रु आना सब कुछ नहीं है. हरिनाम लेने के बाद आपका हृदय परिवर्तन होना चाहिए. जिस पर आसक्ति थी वो सब आसक्ति निकलनी चाहिए, स्पेशली सेक्स लाइफ, स्पेशली ओके. स्त्री पुरुष के प्रति जो आकर्षण है वो पहले कम होना चाहिए. और मिथ्या अहंकार जो है, हमको प्राउड फीलिंग आता है. हाँ, हर जो भी चीज़ करते हैं उसमें प्रतिष्ठा के लिए हम सोचते हैं कोई प्रशंसा करे. हाँ, इससे ये कम पहले होना चाहिए. तो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद फिर अश्रु आएंगे तो वो पक्के हैं. So test of the real change of the heart that takes place when one chants Hare Krishna Mahamantra is that one becomes detached from material enjoyment. That is real change. Bhakti hi pareshanubhava viraktir अन्यत्र च. भक्ति में जब वैसे ही अग्रसर होता है तो उसमें विरक्ति भी अपने आप आती है. If one is actually advancing in spiritual life, he must become very much detached from material enjoyment. Okay, अपने आप शुरू में
आपको गोविंदास जाना इस्कॉन में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, हाँ? या फिर मधुर कीर्तन सुनना जो म्यूज़िक मेलोडियस हो, रिदम वाला हो, रॉक हो, तो इस सब लोगों को पसंद आता है। पर एक ग्रेजुअली एक व्यक्ति में एक परिवर्तन आ जाता है कि उसको बोलता है बस हो गया, अभी कितना, उसमें भी ऊब जाता है व्यक्ति। इसका मतलब नहीं कि इस्कॉन जू से ऊब गए तो दूसरे गोविंदास से आसक्त हो जाता है, ऐसे नहीं। पर एक समय आ जाता है अपने आप, आपको आर्टिफिशियल लाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप व्यक्ति अच्छी तरह से कोई सिंसियरली भजन करता है, अपने आप आपके खाने पीने की लालसा कम हो जाएगी अपने आप। वो ग्रेजुअली होता है, ऐसा नहीं कि आपको ज़बरदस्ती लाना है, वो ग्रेजुअली होगा। जैसे आप भजन बढ़ाते हैं, आपका प्रीचिंग में टेस्ट आता है ज़्यादा, अपने आप आपका, हाँ ऑब्वियसली जहाँ पे आवश्यकता है आप खाएंगे। ऐसा नहीं कि व्यक्ति फास्टिंग कर रहा है। पॉइंट ये है कि अननेसेसरीली ईटिंग नहीं करेगा, अननेसेसरीली किसी से बात नहीं करेगा, अननेसेसरी प्रज्वलन नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली वो थिंकिंग आ जाएगा उसमें कि मैं टाइम वेस्ट ना करूँ। तो ये विरक्ति का लक्षण है। इफ़ वन इज एक्चुअली एडवांसिंग स्पिरिचुअल लाइफ, इफ इट इज समटाइम्स फाउंड दैट अ कनिष्ठ अधिकारी नियोफाइट डिवोटी shows artificial tears in his eyes while chanting the Hare Krishna mantra but is still completely attached to the material things, his heart has not really changed. The change must be manifested in terms of one's real activities. तो इस श्लोक का आप गलत अर्थ नहीं लेना है, सिर्फ रोना धोना नहीं है, मतलब आपका हृदय भी परिवर्तन होना चाहिए, आपका विषय वस्तु प्रति आसक्ति जो है घटनी चाहिए, तभी समझ सकते हैं हाँ, तभी भगवान के प्रति एक्चुअली प्रेम आ रहा है। इंद्र तृप्ति करने की लालसा है और साथ साथ में कृष्ण से प्रेम भी है, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे बाहर के लोग करते हैं ना, बाल गोपाल को लेके इधर उधर घूमते हैं, हाँ? होटल में जाएंगे तो भी इसको फीड करते हैं, हम देखें ऐसा, हाँ? पर वही लड़की अपने बॉयफ्रेंड से आ सकता है या फिर अपने करियर से पैसे से आ सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। दोनों एक ही टाइम पे दोनों आसक्त नहीं हो सकते, या फिर आध्यात्मिक जगत या फिर भौतिक जगत। स्पिरिचुअल लाइफ एंड सेंशुअल लाइफ विल नेवर गो हैंड इन हैंड। 26th वर्स, एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप नाश, प्रेमेर कारण भक्ति करेण प्रकाश। Simply chanting the Hare Krishna Mahamantra without offenses vanquished all sinful activities, thus pure devotional service which is the cause of love of Godhead becomes manifest. एक बार वो शुद्ध नाम लेने से क्या हो जाएगा, आप सबके सभी पापों से आप मुक्त हो जाते हैं। Purport by Srila Prabhupada, one cannot be situated in the devotional service of the Lord unless one is free from sinful life. This is confirmed in the Bhagavad Gita. Yesham tu antagatam papam jananam punya karmanam te dvanda moha nirmukta bhajante maam dridha vratah. तो कभी कभी जो नए लोग हैं वो ऐसे भक्ति दिखाएंगे कि कभी भी भगवत धाम जा सकता हो पर जब समय बीतने के बाद हमको पता चलता है कि कितना पानी में है ना। जब प्रोवोकिंग सिचुएशंस आते हैं, जब कई समय जाता है, भक्ति में पक्का क्या है, जो सहन कितना करता है। कोई व्यक्ति साधु है तो क्यों साधु है, वो सहन किया, कितने सालों तक वो सहन करता है, क्योंकि 3 ताप का मार सबको झेलना है। तो जब तक पाप का अंत नहीं है तब तक दृढ़ता भक्ति में नहीं हो सकती, इसलिए हम सत्वगुण में रहने का प्रयास करते हैं। इसलिए पर्सन्स हु हैव एक्टेड पायसली इन प्रीवियस लाइफ एंड इन दिस लाइफ एंड हुज सिंफुल एक्शंस आर कंप्लीटली इरेडिकेटेड। 3 चीज़ें, पहला क्या है, पर्सन एक्टेड पायसली इन प्रीवियस लाइफ, नंबर 1, नंबर 2 in this life, and number 3 whose sinful actions are completely eradicated. कोई deliberate attempt नहीं, यहाँ तक sinful desire भी नहीं रख रहा है, are freed from the duality of delusion. वो भ्रम से बाहर निकलता है, द्वंद्व से बाहर निकलता है, संसार के सुख दुख, अच्छा बुरा, ये सब स्त्री पुरुष से द्वंद्व से बाहर, and they engage themselves in my service with determination. ये निश्चय तभी आता है जब आपका पाप नहीं हो रहा है। अगर पाप करेंगे आप निश्चय से डगमगाते, 4 नियमों का उल्लंघन करेंगे, आपका अपने आप भक्ति में निश्चय चला जाएगा, आपको कुछ अलग से प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है।
4 नियम जब तक हम दृढ़ता से पालन करते हैं तब तक हमारी भक्ति टिकती है। द मोमेंट यू 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स और चैंटिंग और रीडिंग हमें छोड़ते हैं, जैसे ढीला करते हैं ना इसको, अपने आप आपका नियम तोड़ने की प्रवृत्ति बनती है। ठीक है, आज देखा तो क्या, थोड़ा सा देखता हूँ, थोड़ा मूवी देख लेता हूँ, थोड़ा बॉलीवुड गाना सुन लेता हूँ, क्या इसमें क्या होता है, थोड़ा स्पोर्ट्स देख लेता हूँ, ये अपने आप आता है थॉट। इसलिए पाप जब तक बंद नहीं करेंगे तब तक निश्चय नहीं, दृढ़ता नहीं तो मतलब अब हरि नाम लेने के बाद परिवर्तन हृदय में नहीं होता है। A person who is already cleansed of all tinges of sinful life engages without deviation or duality of purpose in the transcendental loving service of the Lord. In this age, although people are greatly sinful, simply chanting the Hare Krishna Mahamantra can relieve them from the reactions of their sins. हम कितनी बार सुने हैं हरि नाम की महिमा। प्रभुपाद जी की जीवनी में आप देखते हैं, लीलामृत पढ़ते हैं तो हरि नाम से उन्होंने कितने लोगों को ट्रांसफॉर्म किया है। सच ए ग्रेट थिंग, सिर्फ हरि नाम के बल पर। और हमको भी यही विश्वास होना चाहिए, हम हरि नाम संकीर्तन करेंगे, हमारा भी उद्धार होगा हरि नाम से और दूसरों का भी होगा। हमारे प्रवचन से किसी का उद्धार नहीं होता है, हरि नाम संकीर्तन ही ऑल ऑस्पिशियस है। श्री कृष्ण संकीर्तनम परम विजयते श्री कृष्ण सत्य, विजय होती है श्री कृष्ण संकीर्तन की। तो व्यक्ति में दृढ़ता आ गई है या फिर सभी वो शुद्ध हो चुका है इसका हृदय। कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है? वो सेवा में तत्पर रहता है, विदाउट डिविएशन, कोई डिविएशन नहीं, जरा भी भटकता नहीं अपने पथ से। सेवा में तत्पर मतलब वो भक्ति में अड़िग रहता है। कभी कभी ऐसा नहीं, मतलब थोड़े दिन के लिए एकदम दिखाया, एकदम उत्साह से, अति उत्साह से सेवा किया, बाद में गुल नहीं, उसमें धैर्य भी है, उसमें पेशेंस है। हाँ, मतलब सेवा उत्साह से करेंगे, क्यों? प्रशंसा मिलता है, प्रशंसा बंद हो गया सेवा बंद। नहीं, कोई देख रहा नहीं तो भी सेवा वही उत्साह। जैसे मान लीजिए आज सेंटर में कोई नहीं है, सेंटर में कोई नहीं आ रहा है, तो मैं भगवान की सेवा कम नहीं, जैसी मेरी नॉर्मल है वैसे मैं करूँगा। जैसे भगवान को भोग लगाता था वैसे नहीं। आज कौन खाने वाला नहीं तो मैं भगवान को भोग नहीं लगाऊंगा, ऐसे जो निश्चय है, डिटर्मिनेशन है, हमको ये समझना है पर्पस। तो अब व्यक्ति शुद्ध है तब पता चलता है जब सिंफुल लाइफ एंगेजेस ये विदाउट डिविएशन और ड्युअलिटी ऑफ पर्पस इन द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड है। वो व्यक्ति भगवान की दिव्य सेवा में बिना डिविएशन रहता है। कौन सा श्लोक है पता है गीता में? माम च व्यभिचारेण भक्ति योगे न सेविते सगुणान समते तद ब्रह्म भूयाय कल्पते। अव्यभिचारी भाव से जो भगवान की भक्ति करता है कभी सेवा नहीं छोड़ता। भाई किसी की भले कैसी भी परिस्थिति आए, किसका उदाहरण है? जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी त्याग दिया ना किसने? रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी ने उनको त्याग दिया, तो जीव गोस्वामी क्या किए? सेवा छोड़े नहीं, हरि नाम त्यागे नहीं, अपना करते रहे, अपना लिटरेचर भी लिखते, अपना ये सब करते रहे। तो ये लक्षण है भगवान के भक्तों का, कुछ भी हो जाए पर वो भगवान की सेवा त्याग नहीं सकते। इन दिस एज although people are greatly sinful, simply chanting the Hare Krishna Mahamantra can relieve them from the reactions of the sins. Eka Krishna Name, only by chanting Krishna's name is this possible. This is confirmed in Srimad Bhagavatam. Kirtana Deva Krishnasya Mukta Sangaha Param Vrajet. So Chaitanya Mahaprabhu has also taught us this. While passing on the road, he used to chant Krishna 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 hai, Krishna 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 hai, Krishna 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 Raksha Mam, Krishna 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 Pahi Mam, Ram Raghava Ram Raghava Ram Raghava Raksha Mam, Krishna Keshava Krishna Keshava कृष्ण केशव पाही मां। महाप्रभु ऐसे जब भी यहाँ से चलते थे, महाप्रभु जब मार्ग से गुजरते थे तभी ये
भगवान का अलग अलग प्रकार से नाम लेते थे। कीर्तना देव कृष्णस्य, तो इस कलयुग में ऑलमोस्ट सभी लोग सिंफुल हैं, तो इनका उद्धार सिर्फ किससे हो सकता है? जोर से बोलिए, किससे हो सकता है? हरि नाम। प्रभुपाद जी कह रहे थे कि इस्कॉन के अलग अलग लोगों को जेल में भी डाल रहे हैं, ये लोग प्रचार तो कर रहे हैं पर जेल में भी डाल रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि अच्छा है, मैं उनको कहा कि जेल में भी कीर्तन करो, फिर हाँ, जेल में जाके भी जप करो और कीर्तन करो, और वहाँ के जो लोग हैं उनको सुनाओ। श्रवण स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्थो भद्राणी भद्राणी विधुनोति सूरत सता। भगवान कृष्ण की गाथा, भगवान कृष्ण की कथा, भगवान कृष्ण का नाम कोई सुनता है तो भगवान क्या करते हैं? परमात्मा रूपी उसके हृदय को साफ करते हैं। सिर्फ सुनना भी पुण्य है, सिर्फ सुनना, भले वो भक्ति करे नहीं करे। हाँ, प्रभुपाद कहते हैं कि हम ऐसी जगह पे जाते जहाँ चांडाल लोग हैं, कुत्ते का मांस खाते हैं, तो फिर भी वो बहुत सिंसियरली सुन रहे थे कथा, इससे उनका वृद्धि होता है। If one always chant the holy name of Krishna, gradually one is freed from all reactions of sinful life, provided he chants offenselessly and does not commit more sinful activities on the strength of chanting the हरे कृष्णा महामंत्र। देखिए, हरे कृष्णा मंत्र का निरंतर कोई जप करता है, कोई इसमें संदेह नहीं कि उसका सिद्धि मिलेगा, सिवाय वो पाप नहीं करना चाहिए जानबूझकर। गलती से पाप होना अलग होता है। अब चल रहे चींटी मर गई, पानी पी लिया, उसमें कोई कीड़ा था, ये होता है गलती से पाप। पर जानबूझकर कोई अगर आगे प्रगति कर रहा है तो देखा नहीं जा रहा है तो इसको नीचे उतारना। हाँ, भक्ति चारू महाराज जी कहते हैं कि इसको नीचे उतारने के लिए आपको भी नीचे आना पड़ेगा और किसको ऊपर ढकेलने के लिए आपको भी ऊपर जाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा लगा मुझे उस दिन जब सुना, मैं जब उन्होंने जब भगवत धाम में प्रवेश किया तभी वो उनका वीडियो चल रहा था वो। तो ये ज़रूरी, मतलब हम लोग एक दूसरे को सहायता देके सबको आगे बढ़ने का प्रयास करें तो हम भी, इसमें कोई संदेह नहीं, आगे बढ़ेंगे। कुंती महारानी का श्लोक है ना वो, कि श्रवणम कीर्तन जो करता है वो तो है ही, पर जो ये करते हुए जिसको आनंद आता है, हाँ, उसको भी भगवान कृपा देते हैं। मतलब मान लो कोई दूसरा कर रहा है पर बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, अप्रिशिएट भी करता है ना, तो उसको भी फल मिलता है। तो इसलिए हम लोग जब बुक वितरण करने भी जाते हैं तो कई लोग अप्रिशिएट भी करेंगे ना कि बहुत अच्छा कर रहे हो, हाँ, उनको फल मिलता है। तिलक देखने मात्र से उनको पुण्य का फल मिलता है। हम वैष्णव तिलक लगाते हैं, वो देखने मात्र से भी उनको फल मिलता है। इसलिए जो भक्त हैं उनको तिलक लगा के जाना है। इन दिस वे वन इज प्यूरिफाइड and his devotional service causes the arousal of his dormant love of God. If one simply chants the Hare Krishna mantra and does not commit sinful activities and offenses, one's life is purified and thus one comes to the fifth stage of perfection or engagement in the loving service of the Lord. Prema Pumartha Mahan. अगर कोई ऐसे भक्ति में सेवा में संलग्न रहता है, हरिनाम जप करता है और हृदय में परिवर्तन आ चुका है, अनासक्त है और निश्चय रूप से भगवान की सेवा करता है बिना डिविएशन का, तो संदेह नहीं, को पंचम पुरुषार्थ प्राप्त करेगा। वो क्या है? कृष्ण प्रेम। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ, उसके ऊपर क्या है? कृष्ण प्रेम। नेक्स्ट वर्स 27। प्रेमेर उदये हय प्रेमेर विकार श्वेद कंप पुलकादि गदागड गदागदाश्रुधार। So when one's transcendental loving service to the Lord is actually awakened, it generates transformations in the body such as perspiration, trembling, throbbing of the heart, faltering of the voice and tears in his eyes. हृदय बहुत तेज ही होता है, हमको भी जब भयभीत होता है तभी होता है, पर ये अलग है। कंपन होता है, कंठ अवरुद्ध रुद्ध हो जाता है और नयनों से अश्रुधाराएं प्रकट होती हैं। परपट बाय शिल प्रभुपाद की। एक्चुअली अभी हम लोग ऐसे तो प्रकट नहीं होता, ये भगवान की दया भी है।
बताओ क्यों दया है? अगर अभी प्रकट हो गया तो तुरंत सबको दया, आया आया सेंटर में, आया आया मंदिर में, तुरंत 2 दिन में अश्रुधारा है प्रकट, तो क्या हो जाएगा? हाँ नहीं, शुद्ध भक्त वही बोला, शुद्ध भक्ति के लक्षण अगर भगवान जल्दी दे देंगे तो क्या हो जाएगा? अहंकार आ सकता है। तुरंत हम व्हाट्सएप में सेल्फी निकाल कर या फिर वीडियो लगा के सबको शेयर कर सकते हैं, स्टेटस में डाल सकते हैं, फेसबुक में ऑनलाइन डाल सकते हैं, जो भी है ऐसा कर दिखा सकते हैं, देखो देखो कैसा आया मुझ में भाव। हाँ, या फिर मान लीजिए लेक्चर दे रहा है, लेक्चर देते हुए भी रो रहा है और लेक्चर देने वाला और सुनने वाली भी रो रहे हैं, तो नया भक्त आएगा ही नहीं, है ना, एंट्री नहीं करेगा। वो दूर से ही देख के वो सीन फिर से भाग जाएगा, बोलते मैं इधर सुखी होने के लिए आया हूँ, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा। हाँ? और ऐसे में आपका प्रचार भी नहीं होगा। आप प्रचार करने जाएंगे, कृष्णा कृष्ण का नाम लो, अगर ऐसे हम स्टार्ट करेंगे और किसको बोलेंगे डोनेशन दो कृष्ण के लिए, ऐसे करेंगे, कोई देगा डोनेशन? कोई नहीं देगा, है कि नहीं? हाँ? हम सड़क पे जाएंगे, रोते रोते जाएंगे, हाँ? हमको कुछ खाने के लिए दे देंगे, फिर वो लोग डोनेशन नहीं दे, बोले तुमको लगता है भूख लग गया, लगता है कपड़ा दे देंगे। हाँ? तो भगवान, ये भगवान की दया भी है, और ऊपर से अगर ऐसे सब आ गया, मान लीजिए किसी एक को भी आ गया तो बाकी लोग मजाक भी उड़ा देंगे उसका, तो उसका भी अपराध हो जाएगा। तो भगवान बहुत दयालु है, तुरंत किसी को ये लाके देते नहीं। हो सकता है जीवन से अंतिम लक्ष्य, अंतिम चरण में आने से पहले दे सकते हैं, हो सकता है। हाँ, ये भगवान की दया ही समझना है, और अच्छा भी एक तरह से कि हमको अहंकार भी नहीं आएगा, क्योंकि एक बार मान लीजिए किसी को भगवान दर्शन दे दिए तो क्या हो जाएगा, एक तरह का हमको अपने आप मन में लगने लगेगा कि मैं थोड़ा सा बेटर हूँ। क्या लगेगा? मैं थोड़ा सा, देखिए मुझकुंद को दर्शन दिए तो मुझकुंद को क्या लगा रहेगा, अभी तो मेरा उद्धार पक्का है। कृष्ण क्या बोल रहे हैं? अभी भक्ति करो मेरी अभी मेरी भक्तिमय सेवा करो। तो यहाँ पे कृष्ण कभी कभी, जैसे कभी कभी शुरू में आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं। हाँ, जब नए नए भक्ति में जुड़ते हैं, खीर के बारे में सोचा, खीर आ गया आपके सामने। हाँ, समोसा के बारे में सोचा, समोसा आ गया। धोती कुर्ता के बारे में किसने गिफ्ट दिया, धोती कुर्ता। नया बीडबैग नहीं, बीडबैग होता है कभी कभी ऐसा, और हम उसको ही क्या बोलते हैं, भगवान की कृपा है, भगवान कृपा है, भगवान मतलब क्या है। पर बाद में कुछ साल के बाद पता चलता है कि ज़्यादा परेशानी इधर ही है है ना। आप भक्ति में लगेंगे, इसलिए भगवान प्रभुपाद जी कल कह रहे थे, मैं लेक्चर में सुन रहा था, देख रहा था, पढ़ रहा था कि भक्ति कैसे है, तलवार की धार के समान आप पथ के चल रहे हो। भक्ति पथ ऐसा है कि तलवार के धार, रेजर पे चल रहे हो आप। और रेजर मतलब समझा ना, जो जिसको शेविंग कभी किया नहीं है, अब वो रेजर चला देगा और थोड़ा सा अटेंशन हट गया तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। थोड़ा अलर्ट नहीं रहेंगे तो रेजर से आपका कट सकता है। उसी प्रकार रेजर की तरह है भक्ति पथ। थोड़ा सा आप अपराध कर लेंगे, थोड़ा सा आप अलर्ट नहीं रहेंगे, मजाक मजाक में कुछ कर देंगे ऐसा, या फिर थोड़ा सा कैजुअल होकर कुछ कर देंगे, तो आपका पूरा पतन हो सकता है उसमें। तो इसलिए ये जो लक्षण है ना, ये तुरंत कृष्ण सबको नहीं देते, बहुत समय के बाद, प्यूरिफिकेशन के बाद भगवान देते हैं। इसे धैर्य, उत्साह, निश्चय, धैर्य। उत्साह तो होगा, वो शुरू शुरू में बहुत होता है, पर साथ में निश्चय होना चाहिए। कल उत्साह नहीं भी आएगा तो मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा। कभी को होता है ना कि उत्साह नहीं है, फिर भी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। तो निश्चय है, अरे कितना दिन, इतने दिन से कर रहा हो, धैर्य भी होना है। Purport by Srila Prabhupada, these bodily transformations are automatically manifested when one is actually situated in love of Godhead. One should not artificially imitate them. रोने का प्रयास नहीं लाना है, ऐसा ऐसे वो बोलते हैं ना, जानबूझ कर डकार लाना, ला सकता है, कोई भी ला सकता है कि नहीं, जानबूझ कर डकार लाना। तो ये जानबूझ कर डकार लाने जैसा हो गया, वो जानबूझ कर रोना। One should not artificially imitate them. Our disease is desire for that which is material. Even while advancing in spiritual life, we want material acclaim. प्रतिष्ठा चाहिए हमको, हमको थोड़ा रिस्पॉन्स चाहिए, हमको थोड़ा। One must be freed from this disease. Pure devotion must be anya abhilashita shunyam, without desire for anything material. Advanced devotees manifest many bodily transformations which are symptoms of ecstasy.
but one should not imitate them to achieve cheap adoration from the public. ये बहुत डेंजर काम, मतलब खुद को शुद्ध वक्ता पोर्ट्रे करके दूसरों को आकर्षित करना, ये बहुत ही घातक है, कभी नहीं करना. उससे अच्छा क्या है, आपको लोग अगर अशुद्ध समझे ना, ज़्यादा बेटर है. मतलब समझे, आपको मानते हैं कि आप एक नंबर का बेकार भक्त है और एक नंबर का ढोंगी है, तुम एकदम नीच व्यक्ति है. अगर ऐसा कोई बोलता है हमको और ऐसा कोई समझता है, उनका हमारा इंप्रेशन उनके सामने ऐसा कुछ है, तो बेटर है rather than boasting oneself that you are a pure devotee. क्योंकि ऐसा करने से हमारा प्यूरिफिकेशन होने वाला है. वो अगर निंदा करेंगे हमारा तो प्यूरिफिकेशन होगा उसमें. अगर हम लेने पे देना नहीं करेंगे तो उसको भी अगर गाली देंगे, वो भी गाली दे रहा तो हम भी गाली देंगे, तो मतलब ही नहीं हो गया कुछ. अगर सहन करते तो हमारा प्यूरिफिकेशन निश्चित है. कोई भी व्यक्ति यहाँ पे पूरी तरह शुद्ध नहीं हो सकता. हाँ, आचार्य के अलावा कोई भी यहाँ पे शुद्ध नहीं, उसे शुद्ध बनना है. और ये प्रक्रिया है और बहुत सालों तक चलती है, बहुत सालों तक ये रिफाइनिंग प्रोसेस चलता है. एडवांस डिवोटीज manifest many bodily transformations which are symptoms of ecstasy, but one should not imitate them to achieve cheap adoration from the public. When one actually attains the advanced stage, the ecstasy symptom, ecstatic symptom, will appear automatically. One does not need to imitate them. One does not need to imitate them. बच्चा कि जब माँ की याद आती है, अपने आप अश्रु आते हैं, रोता है. छोटा बच्चा अभी आप लोग को थोड़ी आएगा. माँ भले ही रोएगी, पर बच्चा अभी बड़ा होने के बाद नहीं रोता है ज़्यादा. तो या स्मरण आएगा तो रोना निश्चित है. जैसे क्या बोलते हैं वो, अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्ने यथा वत्सरा क्षुधार्था प्रियम प्रियेव व्युषितम विषन्ना मनो रविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम. वृत्रासुर की प्रार्थना. 3 उदाहरण देते हैं. अजात पक्षा, अजात अभी तक जस्ट जन्मा हुआ है और उस पक्षी का क्या है, अभी उड़ नहीं सकता है. अजात पक्षा इव मातरम खगा, जिस प्रकार अपनी माँ पे निर्भर रहता है वो पक्षी जो अभी तक छोटा है, बच्चा है, मतलब एकदम अभी जन्मा है, वो कितना निर्भर रहता है ना माँ के ऊपर. खाने के लिए भी रहता है कि नहीं. वो माँ क्या करेगी, चोंच से लाएगी कुछ उसके लिए और फिर उसके बड़े भाइयों को पहले देगी, फिर बड़े भाई अब मुख में लेंगे, फिर वो छोटे भाई को देंगे. ऐसा चलता है कभी कभी. प्राणियों के भी, पक्षियों में भी ऐसा इतना प्रेम होता है. हाँ, तब यहाँ से आया भाई चारा. भाई दिया चारा, भाई देता है चारा. है यहाँ हमारे इधर क्या है, मुख से निकाल देंगे. तो अजात पक्षी, ये जिस प्रकार इतने आतुरता से वो पक्षी वेट करती है, कब आएंगे कब आएंगी, मेरी माँ कब आएगी. ये जो प्रेम है, ये जो आसक्ति. ये दूसरा उदाहरण देते हैं. स्तन्ने यथा वत्सरा क्षुधार्ता, जब भूख लगती है बछड़े को, वो जिस प्रकार आतुरता से रुक रहा है कि कब मैं स्तनपान करूंगा माता का, गौ माता का. तो जैसे वो छोड़ता है, आप देखो वो आराम से नहीं जाता है, वो एकदम दौड़ के चला जाता है. हाँ, एकदम दौड़ के. हाँ, देख दर्शन, जैसे आप दर्शन करने के लिए हम लाइन लगाते हैं, तिरुपति में लाइन लगाए या फिर बड़े बड़े मंदिरों में, तब चाहते कब दर्शन करें ना, कब दर्शन करें. हाँ, वीआईपी लोग में इतना ये नहीं रहता, पर जो जनरल पब्लिक रहता है ना, उनको बहुत रहता है. कब होगा कब होगा. हाँ, तो यह आतुरता कि जिस प्रकार एक बछड़ा अपने गौ माता के लिए वेट कर रहा है कि कब कब मुझे छोड़ेंगे और मैं उसका स्तनपान करूंगा. अब देखो स्तनपान करते हो कितना वो ये रहता है, अब ऊपर ऊपर मारता है स्तन को माँ के. फिर तीसरा क्या है, प्रियम प्रियेव, जिस प्रकार प्रिया उसका प्रियकर यानी पति जो है वो दूर देश में गया है, विदेश में गया है, खास करके नई शादी जब हुई रहती है, तभी जिस प्रकार वो प्रिया जो है वेट कर रही है उनके लिए, वही ये जो लेवल का आसक्ति है, स्वाभाविक इसमें अश्रु आएंगे. ऐसे लेवल जब आएगा ना, इसको अपने से मेहनत नहीं करना पड़ता कि अश्रु लाने के लिए, वो अपने आप आएंगे. इसलिए आर्टिफिशियली कोई भी दिखावा नहीं करना. आर्टिफिशियली कर रहे हैं पता चलता है. कैसे पता चलेगा, भौतिक आसक्ति कितनी है उसकी. इससे अनायासे भव क्षय
कृष्णेर सेवन एक कृष्ण नामेर फले पाई एतधन. As a result of chanting the Hare Krishna Mahamantra, one makes such great advancement in spiritual life that simultaneously his material existence terminates. And he receives love of Godhead. The holy name of Krishna is so powerful that by chanting even one name, one very easily achieves this transcendental riches. इस भाव से कोई अनासक्त होकर विषयों से विदाउट डिविएशन निश्चय से भक्ति करता है, हरि नाम लेता है बिना अपराध का, ऐसे व्यक्ति में तुरंत भाव प्रकट हो सकता है. उसकी भौतिक जो अस्तित्व है वो भूल जाता है वो, और उसको दिव्य कृष्ण प्रेम प्राप्ति होती है. हे न कृष्ण नाम जदि लय बहु बार तबु यदि प्रेम नहे अश्रुधार तबे जानी अपराध ताहते प्रचुर कृष्ण नाम बीजता है न करे अंकुर. If one chants the exalted holy name of the Lord again and again, and yet his love for the Supreme Lord does not develop and tears do not appear in his eyes, it is evident that because of his offenses in chanting, the seed of the holy name of Krishna does not sprout. बार बार हरि नाम ले रहा है पर फिर भी प्रेम का अंकुर नहीं आ रहा है, और आंखों से अश्रु नहीं आ रहे. क्यों? क्योंकि अपराध ताहाते अपराध प्रचुर, क्योंकि अपराध बहुत है. Purport: if one chants the Hare Krishna mantra offensively, one does not achieve the desired result. Therefore, one should carefully avoid the offenses which have already been described in connection with verse 24. 10 नाम अपराध से बच के रहना है. इसे रोज हम बोलते हैं इसकी, ताकि स्मरण रहे कि ये नहीं करना है. चैतन्य नित्यानंदे नाही ये सब विचार नाम लैते प्रेम देना वह अश्रुधार. But if one only chants with some slight faith the holy names of Lord Chaitanya and Nityananda, very quickly he is cleansed of all offenses. Thus, as soon as he chants Hare Krishna Mahamantra, he feels the ecstasy of love for God. ऐसा नहीं कि हम लोग को आनंद नहीं है, हरि नाम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा फोर्सफुल तो कोई कर नहीं सकता ना. कितना दिन करेगा चैंटिंग? कुछ तो आनंद मिल रहा है, इससे कर रहा है. तो जब हमको थोड़ी भी श्रद्धा रहेगी हरि नाम में, तो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा हमको मिलती है और हम सभी अपराधों से बच जाते हैं. Purport: Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur remarks in this connection that if one takes shelter of Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda, follows their instructions to become more tolerant than the tree and humbler than the grass, and in this way chant the holy name of the Lord, very soon he achieves the platform of transcendental loving service to the Lord, and tears appear in his eyes. मैं किस प्रकार जब करना है? त्रिनादपि होकर, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना. तीन सभी अधिक अपने आप को सुनीच समझते हुए और तरोर यानी वृक्ष के समान सहिष्णु बन के बनते हुए व्यक्ति को इस भाव से हरिनाम को ग्रहण करना लेना है, तभी उसके हृदय में परिवर्तन होगा और उसके नयनों से अश्रुधारा प्रकट होंगे. So there are offenses to be considered in chanting the Hare Krishna Mahamantra, but there are no such considerations in chanting the names of Gaura Nityananda. Therefore, if one chants the Hare Krishna Mahamantra, but his life is still full of sinful activities, it will be very difficult for him to achieve the platform of loving service to the Lord. But if in spite of being an offender, one chants the holy names of Gaura Nityananda, he is very quickly freed from the reactions to his
ऑफेंसेस। इसका मतलब ये नहीं होता है कि पैरेलली अपराध करना है और गौर नित्यानंद का नाम लेना है, ऐसा मतलब नहीं है। मतलब मान लीजिए अपने अपराध किए हुए हैं, तब उसको क्षमा मिल सकता है गौर नित्यानंद का नाम का उच्चारण करते हुए। तो प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए कोई वैष्णव अपराध करता है तो क्षमा कैसे मिलेगा फिर? तो ये है कि भगवान अवसर देते हैं उसको रेक्टिफाई करने के लिए। So therefore one should first approach Lord Chaitanya Nityananda and worship Guru Gauranga and then come to the stage of worshipping Radha Krishna. In our Krishna conscious movement, our students at first advise to worship Guru Gauranga, and then when they are somewhat advanced, the Radha Krishna deity is installed. They are engaged in the worship of the Lord. तो पहले इसलिए अप्रोच किसको करना है? पहले चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु। जब एक एडवांस होने के बाद आप राधा कृष्ण का वर्शिप कर सकते हैं। वन शुड फर्स्ट टेक शेल्टर ऑफ गौर नित्यानंद इन ऑर्डर टू रीच अल्टीमेटली राधा कृष्ण। श्री नरोत्तम दास ठाकुर सिंग्स इन इस कनेक्शन, गौरांग बोलीते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलीते न बेनीरा। आर कबे निताई चांदेर करुणाई बे, संसार वासना मोर कबे तू छहाबे। विषय छड़िया कबे शुद्ध हवे मान, हम हेरी Shri Vrindavan. In the beginning, one should be very regularly chant Shri Gaurasundar's holy name and then chant the Lord holy name of Nityananda, Lord Nityananda. Thus one's heart will be cleansed of impure desires for material enjoyment. Then one can approach Vrindavan Dham to worship Lord Krishna. Unless one is favored by Lord Chaitanya Nityananda, there is no need to go to Vrindavan, for unless one's mind is purified, he cannot see Vrindavan even if goes there. Actually going to Vrindavan involves taking shelter of the 6 Goswamis by reading Bhakti Rasamrit Sindhu, Vidagdha Madhav, Lalita Madhav and the other books that they have given. In this way one can understand the transcendental loving affairs between Radha and Krishna. Kabe ham bojha bose jugal priti. The conjugal love between Radha and Krishna is not an ordinary human affair. It is fully transcendental. In order to understand Radha and Krishna, worship them and engage in their loving service, one must be guided by Lord Chaitanya Mahaprabhu, Nityanand Prabhu and the 6 Goswamis, Lord Chaitanya's direct disciples. तो राधा कृष्ण का प्रेम समझने के लिए पहले आपको क्या करना है? श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की शरणागत होके उनका मार्गदर्शन में रहकर और षट गोस्वामी जो हैं उनके टीचिंग्स, उनने जो सिखा है वो इस पर आपको अनुसरण करना पड़ेगा, तभी जाके हम राधा कृष्ण को वर्शिप कर सकते हैं. फॉर एन ऑर्डिनरी मैन वर्शिप ऑफ श्रील चैतन्य नित्यानंद प्रभु और द पंचतत्व इज ईजियर दैन वर्शिप ऑफ राधा एंड कृष्ण. अनलेस वन इज वेरी फॉर्चुनेट, he should not be induced to worship Radha Krishna directly. Okay, a neophyte student who is not sufficiently educated and enlightened should not indulge in the worship of Sri Radha and Krishna or the chanting of the Hare Krishna mantra. यहाँ तक ये भी बोल दिया है, हरे कृष्णा मंत्र अगर बहुत ऑफेंसिव है तो हरे कृष्णा मंत्र भी इसको रोक देना है. फिर Radha Krishna worship, even if it does so, he cannot get the desired result. One should therefore chant the names of Nitai Gaur and worship them without false prestige. Since everything within this material world is more or less influenced by sinful activities, in the beginning it is essential that one take to the worship of Guru Gauranga and ask their favor. For thus, despite of all his disqualifications, one will very soon become qualified to worship the Radha Krishna Vigraha. Guru Gauranga को प्रार्थना करना है जिससे हम राधा कृष्ण को वर्शिप कर सकें. It should be noted in this connection that holy names of the Lord Krishna and Gaura Sundar are both identical with the Supreme Personality of Godhead. Therefore, one should not consider one name to be more potent than the other. Considering the position of the people of this age, however, the chanting of the Sri Chaitanya Mahaprabhu
Considering the position of the people of this age, however, the chanting of the Sri Chaitanya Mahaprabhu's name is more essential than the chanting of the Hare Krishna Mahamantra, because Sri Chaitanya Mahaprabhu is the most magnanimous incarnation and his mercy is very easily achieved. Therefore, one must first take shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu by chanting Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivas Adi Gaura. Hare Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare. Therefore, one must take shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu by chanting this mantra. By serving Gaura Nityananda, one is freed from the entanglements of material existence and thus become qualified to worship the Radha Krishna deity. तो भौतिक आसक्तियों से जब आप छुटकारा पाते हैं, जब आप कलमश से, भौतिक कलमश से जब तक आप छुटकारा नहीं पाएंगे तब तक राधा कृष्ण का वर्शिप नहीं कर सकते. इसलिए प्यूरिफाई होने के लिए आपको गुरु गौरांग का शरण लेना पड़ता है, गौरांग नित्यानंद प्रभु का शरण लेके. इसलिए पहले जो डिवोटीज नए हैं उनको राधा कृष्ण वर्शिप नहीं करनी है. ओके, उनको गौर नित्यानंद का शरण लेना है, फिर उनको प्रार्थना कर कर गुरु और गौरांग की कृपा से व्यक्ति राधा कृष्ण फिर ले सकते हैं. थैंक यू सो मच. श्रील प्रभुपाद की